प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 57 स्वर्ग आकाश में नहीं मन की पवित्रता में है के बारे में बात करेंगे। कृति या सूत्र लोक एक अहि लाख 50 की आयु कही, विद्यावेद पढ़े पुनि सोई, बचन कहत प्रत्यक्षे होई, पैठी बात विद्या की पेटा, वाहुक भरम भया संकेता, साखी खग खोजन को तुम परे, पाछे अगम अपार, बिन परिचय कस जानी हो, कबीर झूठा है हंकार। भावार्थ, धर्म ग्रंथों की कृत्रिम वाणियों ने यह बयान दिया है कि आकाश में एक स्वर्गलोक है जिसमें रहने वालों की आयु 50 लाख वर्षों की होती है, अर्थात स्वर्गीय लोग बहुत दिनों तक जीते हैं। ऐसे ही धर्म ग्रंथों की कल्पित वाणियों को पढ़कर नाना मत के गुरु लोग ऐसा बढ़ा चढ़ाकर स्वर्ग का वर्णन करने लगे कि मानो वे स्वयं प्रत्यक्ष देखकर आए हैं। धर्म ग्रंथों की ऐसी कल्पित बातें साधारण जनता के मन में बैठ गई। भ्रामक गुरुओं के इशारे से जनता भ्रम में पड़ गई। सदगुरु कहते हैं कि तुम स्वर्ग रूपी कल्पना के उस पक्षी को खोजने के चक्कर में पड़े हो जिसके विषय में पीछे के पंडितों ने अगमपार वाणियां कही है, परंतु बिना परख के तुम इसकी वास्तविकता कैसे जान सकोगे? तुम्हारा स्वर्ग का अहंकार झूठा है। व्याख्या सूत्र उस वाणी को कहते हैं जो अपनी विषय वस्तु को संक्षेप में बता दे। यहाँ सूत्र का सरल अर्थ मंत्र तथा वाणी है। कृतिया का अर्थ है कृत्रिम एवं बनावटी। धर्म ग्रंथों में ये बनावटी तथा नकली बातें हैं कि आकाश में एक स्वर्गलोक है। ये सूत्र कृतिया है, अर्थात ये वाणी नकली है कि एक स्वर्गलोक है और उसमें रहने वाले 50 लाख वर्ष जीते हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि यहाँ भारतीय स्वर्ग की कल्पना की ही आलोचना है, क्योंकि भारतीय स्वर्गवादी ही ये मानते हैं कि स्वर्गस्थ जीव चाहे कितने ही युग स्वर्ग में रह ले, उसे पुनर्जन्म में इस पृथ्वी पर आना ही है। अभारतीय स्वर्गवादी जैसे ईसाई, मुसलमान आदि पुनर्जन्म न मानने से वे ये मानते हैं कि जो जीव एक बार स्वर्ग या नरक में गया वो वहां का सदा निवासी हो गया। अतएव उन्हें स्वर्ग से लौटने की बात ही नहीं है। ये तो भारतीय मूल पौराणिकों के स्वर्ग से जीव संसार में आते हैं, वे चाहे ब्राह्मण के स्वर्ग के हो या श्रमण के। इसका ये अर्थ नहीं है कि कबीर साहेब ईसाई, मुसलमान आदिकों के स्वर्ग का खंडन नहीं करते हैं। उनकी दृष्टि से इस लोक से अलग स्वर्ग की कल्पना ही व्यर्थ है, वो चाहे जिसके द्वारा की गई हो। भारतीयों के स्वर्ग की समीक्षा यहाँ इसलिए है क्योंकि के भारतीयता एवं विशेषतर हिंदू संस्कृति, धर्म एवं पौराणिक माहौल में पले थे। उन्होंने इन्हें ही निकट से जाना समझा था, इसलिए सारी बातें इन्हीं को लेकर अधिकतर कहा था। नाना मतों द्वारा स्वर्ग की कल्पना क्यों की गई? क्या इस धरती के बाहर कहीं स्वर्गलोक का अस्तित्व है? वस्तुतः इस धरती पर रहने वाले मनुष्यों की अपूर्ण इच्छाओं की सृष्टि ही स्वर्ग है। मनुष्य इस पृथ्वी पर अल्पायु है, उसकी अपने जीने की इच्छा पूरी नहीं होती, इसलिए उसने कल्पित स्वर्गलोक में लाखों वर्ष जीते रहने की धारणा कर ली। इस धरती पर जवानी बहुत थोड़े काल की है, सुंदरता भी मनोनुकूल नहीं। पत्नी की जवानी तथा सुंदरता भी क्षण भंगुर, भोगने की अन्य वस्तुएं भी बहुत थोड़ी। पृथ्वी भी अनसुहाती धूल, कीचड़, कांटे खोभरों से भरी। इसलिए मनुष्यों ने कल्पना की कि आकाश में एक लोक है, वो दिव्य तथा चमकता हुआ है। वहां के भवन हीरे मोती आदि के बने हैं, सड़कें भी चमकती धातुओं की है। वहां के रहने वाले लाखों करोड़ों वर्ष जीते हैं और वे सदा जवान रहते हैं। उनको बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां मिलती हैं जिनके रूप, सौंदर्य एवं जवानी स्थिर रहते हैं। वहां इच्छानुसार भोगों को भोगते रहो, कभी इंद्रियां शिथिल नहीं होती इत्यादि। ये सब विषय मन की कल्पना की उपज है। अविवेकी मनुष्य विषयों में लीन है। वो इन्हीं विषयों का उत्कर्ष रूप कल्पित स्वर्ग में भोगना चाहता है जो मलिन ही है। शुकर शुक्री का भोग तथा इंद्रेंद्राणी का भोग दोनों एक ही समान मलिन है, परंतु पामर जीव उनका इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं कि मानो वही जीवन का लक्ष्य हो। वस्तुतः इस पृथ्वी से अलग न कहीं स्वर्गलोक है, न वहां देवता है और न दिव्य भोग है।
ये सब विषय मनुष्य का मनोराज्य मात्र है। मुसलमानों के स्वर्ग में तो पानी की नदियां, शराब की नदियां, बड़े बड़े बाग, हुरे, सुंदरिया तथा गिल में सुंदर युवक मिलते हैं। अरब में ही मुसलमानों के स्वर्ग कल्पे गए। अरब में पानी तथा पेड़ दोनों का काफी अभाव है, इसलिए स्वर्ग में उनका भी प्रबंध कर लिया गया। महाकवि गालिब जन्नत का मजाक उड़ाते हुए लिखते हैं, यूं तो मालूम है हमें भी जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जितने स्वर्गवादी पंडित, मुल्ला, पादरी, महंत आदि है, वे स्वर्ग की कल्पित कहानियों को पढ़ पढ़कर भक्तों के सामने उनका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। वे उसका इतना भावुक होकर वर्णन करते हैं कि मानो वे प्रत्यक्ष देखकर आए हैं। इस कल्पित वाणी की बात आम जनता के मन में बैठ गई है। जब धार्मिक क्षेत्र के अगुवा मुल्ला पंडित ही दिग्भ्रमित है, तब साधारण जनता बेचारी क्यों न भटकाव में आ जाए। इसी झूठे स्वर्ग की कामना को लेकर वैदिक कर्मकांडियों ने हजारों वर्षों से यज्ञ के नाम पर मूक पशुओं की निर्मम हत्याएं की है। इसी के विरोध में भौतिकवादी ऋषि आचार्य बृहस्पति, उपनिषद के अनेक ऋषि, तथागत बुद्ध तथा महात्मा महावीर ने अपने अपने अभियान चलाए थे। भारतीय परंपरा विचारों में उदार होने से उसने यज्ञ में हिंसा का त्याग कर दिया, परंतु मुस्लिम समाज में विचारों की उदारता न होने से वो आज भी कुर्बानी के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों पशु काट डालता है, जो अत्यंत जघन्य है। सद्गुरु कहते हैं, खक खोजन को तुम परे, पाछे अगम अपार, अर्थात पीछे हो चुके पंडितों की स्वर्ग विधायक अगमपार वाणियों को सुनकर है मनुष्य, तुम कल्पना के पक्षी को खोजने के चक्कर में पड़ गए हो। स्वर्ग एक कल्पना का पक्षी है, अथवा खग का अर्थ आकाश भी माना जा सकता है। ख आकाश, गगति दशाजिस, स्वर्ग की दशा आकाश के समान अभावात्मक शून्य है। तुम उसकी खोज के पीछे पड़े हो, जो अगमपार मन की कल्पना मात्र है। बिन परिचय कस जानी हो, कबीर झूठा है हंकार। सद्गुरु कहते हैं कि तुम बिना परख के स्वर्ग का मिथ्यात्व नहीं समझ सकते हो। जिनको वस्तु विवेक है वही समझ सकते हैं कि स्वर्ग मन की एक उड़ान एवं शेख चिल्ली की कहानी है। अतएव तुम्हें यदि ये अहंकार है कि हम अमुक प्रकार तप, दान, यज्ञ, वध या कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या कर स्वर्ग जाएंगे, तो ये तुम्हारा अहंकार मिथ्या है। श्री कृष्ण ऋग्वैदिक काल में एक महान क्रांतिकारी पुरुष थे, जिसने आर्यों के नेता इंद्र से लोहा लिया था। आर्य लोग यज्ञों के नाम पर पशुवध करते थे और पशुपालक श्री कृष्ण को ये सब गलत लगता था। ऋग्वेद के अनुसार श्री कृष्ण वन्य जाति की 10,000 सेना के नायक थे। उन्होंने आर्यों के इस कृत्य का विरोध किया और इंद्र से युद्ध किया था। गीता श्री कृष्ण की रचना तो नहीं है, परंतु गीता लेखक ने यह ध्यान रखा है कि कृष्ण के स्वर कहीं न कहीं उसमें अवश्य आए। कृष्ण का मौलिक स्वर आप गीता के 2 अध्याय में देख सकते हैं, हे अर्जुन। जो अज्ञानी है, वेद के शब्दों में आसक्त है, जो ये कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो विषयाभिलाषी है और स्वर्ग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वे इस प्रकार की सैमल फूल जैसी दिखाऊ वाणियों को कहते हैं, जिनका निदान कर्मों के फल में पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है और जो भोग तथा मायावी शक्तियों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की विशेष कर्म विधियां बतलाती है। उपर्युक्त वेदवाणी द्वारा जिनकी बुद्धि मारी गई है और जो भोग तथा मायावी वस्तुओं में आसक्त है, उनकी निश्चयात्मक बुद्धि एकाग्रता में स्थिर नहीं होती। वेदों का संबंध तीनों गुणों की क्रियाओं से है। अतएव हे अर्जुन, तू त्रिगुणात्मक प्रकृति से मुक्त हो जा और दुनियादारी झगड़ों से स्वतंत्र होकर नित्य सत्य में स्थित भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और रक्षा की इच्छा से निवृत्त एवं स्वरूप निमग्न हो जा। जब सब ओर से जल ही जल भरा हो, तब छोटी तलैया से जितना प्रयोजन रहता है, उतना ही प्रयोजन ब्रह्मज्ञानी को सभी वेदों से रहता है। एक उक्त उदाहरणों को पेश करते हुए लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान आचार्य चतुर्सेन लिखते हैं, इन उदाहरणों से आप एक ही निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि कृष्ण अवैदिक अनार्यों का नेता तथा वैदिक देवों के नेता इंद्र का विरोधी और प्रतिस्पर्धी है, तथा गीता में
वेद विरोधी अनार्य तत्व है। दान और यज्ञ का वो विरोधी है। स्वर्ग और कर्म विधि का विरोधी है। वो अपने को सर्वश्रेष्ठ पूजार कहता है। दो वस्तुतः मन की पवित्रता, पवित्र संस्कार, अच्छी समझ, अहिंसा, करुणा, समता का बर्ताव, जीव मात्र पर दया, दूसरे की यथाशक्ति सेवा, अनासक्ति और थोड़े में कहें तो मानव मात्र के प्रति प्रेम और जीव मात्र के प्रति दया का भाव ही मनुष्य के मन के अंदर का स्वर्ग है। ये जितना ही विकसित होता जाए और जितने लोगों में विकसित होता जाए, पृथ्वी पर स्वर्ग होता जाएगा। मन की बातें ही व्यवहार में आती है। मन पवित्र होगा तो व्यवहार पवित्र होगा। फिर घर, समाज, देश तथा संसार स्वर्ग बन जाएंगे। यही कबीर साहिब चाहते हैं। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।